बॉडी वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बताया कि एक जो गन्ना होता है, गन्ने में तुम्हें नोट्स दिखाई देते हैं, तो पर्टिकुलर ये क्या है, गन्ने को अगर हम यहीं से तोड़ दे तो ये छोटे छोटे क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स में बॉडी टूट गई है। ठीक, गन्ने में हमें नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखना ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। हमने आपको क्या बताया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन शर्त ये है कि उनकी जो बॉडी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। ठीक, फिजन में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या हुआ, फ्रेगमेंट्स में बॉडी नहीं टूट रही थी और वो कैसे थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। यहाँ पर क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंट्स में टूट रहे हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है, ईच फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी। अब क्या करेंगे कि जो भी फ्रेगमेंट में बॉडी टूटी है, यहाँ देखो जैसे हमने गन्ने को लिया था, गन्ने को क्या करा था, फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया था। गन्ने की खेती के लिए क्या कभी बीज लगाए जाते हैं, नहीं लगाए थे, दोबारा से गन्ने को ही तो लगा दिया जाता है। तो हमने क्या करा, पहले इनको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, अब ये पर्टिकुलर चीज को हमने उसमें गाड़ दिया और इसी से क्या है, पूरा एक नया गन्ना बनके तैयार हो जाता है। तो क्या बताया कि पहले जो पेरेंट बॉडी होगी वो फ्रेगमेंट्स में टूटेगी, टूटे हुए फ्रेगमेंट्स नई बॉडी में ग्रो कर जाएंगे। यही चीज बिल्कुल लिखी है यहाँ पर, देखो, ईच फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। बात समझ में आ गई। नीचे देखिए क्या लिखा है, इट इज सीन इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बात हमेशा याद रखना जब भी आप बताओगे कि ये पर्टिकुलर आपका जो रिप्रोडक्शन का मेथड है मल्टी सेलुलर में हो रहा है, तो आप ये वर्ड जरूर वहां पर ऐड करेंगे कि उसकी बॉडी कैसी है, सिंपल बॉडी है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इट इज सीन इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आपकी एक एल्गी होती है और एल्गी को प्लांट किंगडम में रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये जो प्लांट होते हैं ये लो लेवल के या लो क्वालिटीज के प्लांट होते हैं, इनमें हम पर्टिकुलर लीव्स, स्टेम और रूट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक, तो आपका एक स्पाइरोगायरा एल्गी है जिसको हम लोग प्लांट भी कह सकते हैं। और फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जाम्पल अगर हम एनिमल में बताना चाहे तो दूसरा जानवर क्या है, सी एनीमोन। ठीक है, ये आपका एक एनिमल है जिसमें फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है, ये आपका एक प्लांट है जिसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को पाया जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक, अब यहाँ पर मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। ये जो बॉडी तुम देख रही हो स्पाइरोगायरा की बॉडी है। स्पाइरोगायरा क्या है आपका, एक ग्रीन फिलामेंट एल्गी है। क्या है, ग्रीन फिलामेंट एल्गी है। ठीक, मतलब इसकी बॉडी कैसी होती है, फिलामेंट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिलामेंट के स्ट्रक्चर में इसकी बॉडी होती है और ये जो बॉडी होती है या ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, लेक्स में पाए जाते हैं, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है ये कैसे एक्वेटिक है, कैसे एक्वेटिक, पानी वाली जगह पे ये जो स्पाइरोगायरा है ये पाया जाता है। एल्गी कहाँ लगती है, जहाँ पर भी क्या होता है, पानी होता है। ठीक, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मैंने बात बार बार लिखी है ताकि आपको दिमाग में रहे कि मल्टी सेलुलर तो है लेकिन वो कैसी बॉडी है, सिंपल बॉडी है। ठीक, यहाँ पर ये पूरा आपका एक एल्गी का फिलामेंट बताया गया है। ये जो एल्गी का फिलामेंट होता है ये क्या करता है, जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर करने के बाद देखो ये एक पर्टिकुलर क्या करता है, फ्रेगमेंट्स में टूट गया। दूसरे डायग्राम में देखो मैंने क्या बनाया, ये क्या हो गया, फ्रेगमेंट्स में टूट गए। ठीक, आगे चलकर क्या होगा, ये फ्रेगमेंट ग्रो कर जाएगा और एक पूरा नया जो तुम्हारा स्पाइरोगायरा है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, फिर ये वाला आपका स्पाइरोगायरा क्या करेगा, मैच्योर करेगा और दोबारा से फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, फिर वो नए स्पाइरोगायरा को बनाएंगे। बात समझ में आ गई। ये पेरेंट बॉडी थी। ठीक है, स्पाइरोगायरा की पेरेंट बॉडी मैच्योर हुई, मैच्योर होने के बाद वो क्या हुई, फ्रेगमेंट्स में टूट गई। फ्रेगमेंट्स द्वारा क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट इंडिविजुअली ग्रो कर जाएगा और एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। यहाँ देखो वही लिखा है, फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन मैच्योरेशन, फिलामेंट्स ग्रोस इंडिविजुअली टू फॉर्म न्यू स्पाइरोगायरा। मतलब ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये इंडिविजुअली ग्रो करते हैं और एक नया स्पाइरोगायरा बना लेते हैं। बात समझ में आ गई। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। ठीक।